गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का शीर्षक है एक कटोरी बासी दाल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुबह 8 बजे का समय था। विहान ने अपनी पत्नी श्वेता को कहा, 8 बज गए हैं, जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता बना दो। श्वेता ने अनमने ढंग से अपनी आंखें खोली। अपना फ़ोन उठाकर उसने लता का नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद था। सुबह सुबह फिर से श्वेता का सारा मूड खराब हो गया। 2 दिनों से लता काम पर नहीं आ रही थी। पहले तो उसने बताया था कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कल रात से उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो श्वेता ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये काम वाली बाइयों के बहुत नखरे हैं। जब देखो छुट्टी करके बैठ जाती हैं, फ़ोन भी बंद करके रख देती हैं। इन्हें तो सीधा करना ही होगा। वो उठ खड़ी हुई। रसोई में जाकर उसने देखा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या नाश्ता बनाए। उसे नाश्ता बनाने में आलस आ रहा था। उसने जल्दी से ब्रेड सेक कर चाय बना दी और ब्रेड में जैम लगाकर कहा, नाश्ता तैयार हो गया है। इसके बाद विहान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। खाने की प्लेट में सूखा हुआ ब्रेड, जैम और चाय देखकर उसकी भूख मर गई। विहान ने सोचा, क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का जब इंसान को अच्छा खाना भी ना मिल पाए। साथ संगत जी, श्वेता ने कल रात भी खाना बाहर से ही मंगवाया था और विहान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता था। जब से लता छुट्टी पर थी तब से विहान ने भरपेट खाना भी नहीं खाया था। किसी तरह से उसने एक ब्रेड खाया, दूसरा उससे खाया नहीं गया। चुपचाप उसने अपना बैग उठाया और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। साथ संगत जी, विहान और श्वेता की शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में विहान किराए के घर से खुद के आलीशान मकान तक पहुंच गया था। कहने को तो उन दोनों के जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों का रिश्ता कब का खोखला हो चुका था। इसके बाद श्वेता ने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए श्वेता ने सोचा कि आज जाकर लता की खबर लेती हूँ कि वो काम पर क्यों नहीं आ रही है। श्वेता नहा धोकर तैयार हुई और इसके बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और वो दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट के अंदर चली गई। नीचे पार्किंग में जाकर उसने अपनी कार निकाली। कार वो खुद ही चलाने लगी। वैसे तो लता का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट का ही रास्ता था, लेकिन पैदल जाना श्वेता की शान के खिलाफ था। एक झुग्गी झोपड़ी के बाहर पहुंचकर श्वेता ने अपनी कार एक किनारे खड़ी कर दी। आखिर उन तंग गलियों में कार ले जाना संभव नहीं था। इसके आगे का रास्ता श्वेता को पैरों से ही चलकर तय करना था। उसने अपने पास से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रख लिया। तंग गलियों में नालों की दुर्गंध से उसकी नाक फटने लगी थी। बाएं हाथ से उसने नाक पर रुमाल रखा था और दाहिने हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था ताकि उसका फ़ोन नीचे न गिर जाए। वो आगे बढ़ती जा रही थी और लता को कोसती जा रही थी कि लता की वजह से उसे इन तंग गलियों में कदम रखना पड़ रहा था। इसके बाद लता का घर कौन सा है ये उसे पता नहीं था। पास में खेल रहे बच्चों से जब उसने पूछा तो एक लड़के ने आगे की ओर उंगली से इशारा कर दिया। इसके बाद श्वेता लता की झोपड़ी के आगे पहुंची तो उसने देखा कि झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई तभी उसने रोशनदान से देखा कि लता चटाई पर लेटी थी और उसका पति स्टोव पर कुछ बना रहा था और लता कह रही थी, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। उसका पति विनोद बोला, चुप करो तुम, रात भर तुम्हारा शरीर बुखार से तप रहा है, आराम करो, अभी तुम थोड़ा सा खा लो, राशन पानी तो ख़त्म हो गया है, बस रात की बची हुई एक कटोरी दाल है, उसे ही गर्म कर रहा हूँ, उसे खाकर दवाई खाना, तब तक मैं राशन पानी का सामान लेकर आता हूँ। आज दोपहर तक देखते हैं, बुखार नहीं उतरा तो हम सरकारी अस्पताल में चलेंगे। लता बोल पड़ी, अरे नहीं, अभी अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कि शाम से ही काम पर चले जाएं। वहाँ पर श्वेता मैडम परेशान हो रही होंगी, मोबाइल को भी अभी ख़राब होना था। मुझे तो मैडम का नंबर भी नहीं याद है, मैं फ़ोन करके उनसे बात ही कर लेती। विनोद ने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम चुप करो, जान से बढ़कर नौकरी नहीं होती।
डॉक्टर ने क्या कहा है तुमने सुना नहीं? तुम्हें कम से कम 1 सप्ताह आराम करना होगा। हम आज ही श्वेता मैडम के घर जाकर उनसे छुट्टी के लिए बात कर लेंगे, तुम चिंता ना करो। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हम गरीबों की परेशानी ज़रूर समझेंगी। नहीं जाओगी तो क्या होगा? थोड़ा वेतन ही कट जाएगा ना, हम थोड़ा खाकर काम चला लेंगे। लेकिन जान से बढ़कर पैसा नहीं होता। अब श्वेता ने देखा कि पति की बातें सुनकर लता की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका कमज़ोर पीला पड़ा हुआ चेहरा पति के प्रेम से खिल गया। लता ने अपनी कमज़ोर उंगलियों से आंचल को उठाया और अपनी आंखें साफ करने लगी। तब तक दाल गर्म हो गई थी। विनोद ने एक कटोरी में दाल निकाली और चम्मच से वो दाल पत्नी को खिलाने लगा। लता ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, पहले तुम खाओ, हम फिर बाद में खाएंगे। विनोद ने कहा, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम तो भूखा पेट रह सकते हैं। तुम्हें दवाई खानी है, तुम भरपेट खाओ। लेकिन लता नहीं मानी। उसने अपने हाथों से पति को दाल खिलाई और फिर विनोद ने बाकी की दाल लता को खिला दी। दोनों इतने प्यार से एक दूसरे को खिला रहे थे कि श्वेता उन दोनों का प्यार देखकर भावुक हो गई। उसे अपना समय याद आने लगा कि शादी के बाद शुरुआती दिनों में वो और विहान भी एक ही दूसरे को ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाते थे। आज लता और विनोद के चेहरे पर प्रेम और संतुष्टि के भाव देखकर श्वेता सोचने पर मजबूर हो गई कि गरीबी में भी इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। वहीं सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ मेरा घर, लेकिन हम दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पाते हैं। श्वेता बहुत ही गुस्से में लता के यहाँ आई थी, लेकिन उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ देखकर उसका गुस्सा खत्म हो गया। ना जाने कब श्वेता की आंखों में आंसू बह निकले। वो दबे पांव वहाँ से वापस लौटते हुए सोचने लगी कि मेरी शादीशुदा जीवन से इस प्यार और दुलार का अंत मैंने खुद ही किया है। मेरी बड़ी बड़ी इच्छाओं के भार तले मेरा पति विहान दबता चला गया। महंगे कपड़ों और गहनों से शुरू हुई मेरी इच्छाएं कार और घर तक पहुंचती गईं और उसके लिए विहान अपने ऑफिस में दिन रात एक करने लगा। जैसे जैसे मेरे पास सुख सुविधाओं की चीज़ें बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे ही विहान मुझसे दूर होता गया। शुरुआत में वो जब भी ऑफिस से आकर मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करता था तो मैं ही उससे बात नहीं करती थी। मैं ही कहती थी मेरे पास समय नहीं है। मुझे रसोई की गर्मी से डर लगने लगा। मुझे लगता था कि कहीं मेरी सुंदरता ख़त्म ना हो जाए। और आज मेरी आदत इतनी बिगड़ गई है कि 2 दिन काम वाली बाई नहीं आई तो मुझे रसोई में खड़े रहना भी अच्छा नहीं लगता। श्वेता के दिलो दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी सुख सुविधाओं से भरे हुए उस घर में भी वो भावनाओं और प्रेम के मामले में लता से भी गई गुजरी थी। एक विनोद था जो गरीबी में भी अपनी पत्नी को साथ पास रखने के लिए पैसों की परवाह भी नहीं कर रहा था, और एक वो थी जो सब कुछ होते हुए भी और ज़्यादा पाने की इच्छा में अपने पति को खुद से दूर किए हुई थी। शुरुआत में तो विहान ने उसके साथ प्रेम से रहना चाहा, लेकिन धीरे धीरे विहान को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी को तो केवल चीज़ों से ही प्यार है। उसे तो केवल महंगी चीज़ें ही चाहिए। इसीलिए वो भी दिन रात बस पत्नी के लिए महंगे महंगे उपहार लाने लगा। धीरे धीरे कब विहान उससे दूर हो गया, श्वेता को पता ही नहीं चला। ना तो उसे इस बात का एहसास था और ना ही कोई दुख था। लेकिन आज लता और विनोद का प्यार देखकर उसके मन में भी प्रेम भाव उमड़ने लगा। लेकिन क्या ये अब इतना आसान था? क्योंकि श्वेता और विहान दोनों के रिश्तों के बीच में जो हिमखंड जम गया था उसे पिघलाना इतना आसान भी नहीं था। अब श्वेता ने खुद ही बड़ी बेरुखी से अपने प्यार को अपने आप से दूर कर दिया था। लेकिन आज श्वेता ने सोचा कि वो अपने शादीशुदा जीवन में दोबारा प्यार लाएगी। सबसे पहले श्वेता बाज़ार गई। उसने खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा, फल सब्जियां खरीदी और फिर से वो लता की झोपड़ी की तरफ चल दी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि प्यार था। वो लता की झोपड़ी के आगे पहुंची तो उसने देखा कि विनोद बाहर निकलने ही जा रहा था। श्वेता को देखते ही वो मैडम को हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगा। तो श्वेता ने मुस्कुराकर कहा, अंदर नहीं बुलाओगे? लता कैसी है अब? विनोद ने जल्दी से रास्ता छोड़ते हुए कहा, पहले से ठीक है मैडम जी। श्वेता घर के अंदर चली गई। उसे देखते ही लता बैठने लगी तो श्वेता ने उसको कहा, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अब तुम अच्छे से खाओ पियो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और सुनो, 7-8 दिन काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से छुट्टी देती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारा वेतन भी, तुम्हारी पगार भी नहीं काटूंगी। अपनी मालकिन का ये बड़प्पन देखकर लता की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपने हमारे लिए जो किया इसका एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी।
श्वेता मन ही मन सोचने लगी कि तुम लोगों ने आज मुझे जो प्यार का पाठ पढ़ाया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद श्वेता उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने ज़िद करके लता के हाथों में 1,000 रुपया थमा दिया। घर जाकर सबसे पहले श्वेता ने रसोई में कदम रखा। उसने अपने पति की मनपसंद सब्जी बनाई और खाना भी तैयार किया। खाना टिफ़िन में पैक करके वो विहान के ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने विहान की मनपसंद मिठाई भी खरीद ली। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा पति के कैबिन में गई। विहान अचानक से पत्नी को सामने देखकर हैरान था। वो घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ? तुम इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? श्वेता ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमसे मिलने के लिए मुझे पहले फ़ोन करके आना होता? तो विहान ने हिचकते हुए कहा, नहीं, लेकिन फिर भी। श्वेता ने पति की बात को बीच में काटते हुए ही कहा, लेकिन कुछ नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बना कर लाई हूँ। मुझे पता है बाहर का तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। कई सालों के बाद पत्नी का ये प्यार देखकर विहान हैरान था। टिफ़िन की ओर देखते हुए बोला, भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन यहाँ ऑफिस में मैं खाना नहीं खा सकता और अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ कि मैं कैंटीन में जाकर ही खा लूँ। चलो हम बाहर जाकर खाते हैं। श्वेता ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैंने कब मना किया। वो अपने ऑफिस के बाहर के स्थित एक पार्क में गए। एक पेड़ की छांव में घास पर बैठकर श्वेता ने अपने हाथों से टिफ़िन का एक एक डिब्बा खोलना शुरू किया। खाने की खुशबू से विहान के मुंह में पानी आने लगा। श्वेता ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर विहान को खिला दिया। विहान ने भी अपने हाथों से श्वेता को खाना खिलाया। इन सब चक्करों में श्वेता भी तो सुबह से भूखी ही रह गई थी। आज कई सालों के बाद दोनों इतने प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। विहान भी अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत संतुष्ट था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और श्वेता भी अपने पति को संतुष्ट देखकर तृप्त हो गई थी। खाने के बाद विहान हाथ साफ करते हुए बोला, जितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाकर मेरा मन खुश हो गया। श्वेता ने पति का हाथ थामते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। पैसों की चकाचौंध में मेरे लिए भावनाओं और प्यार का कोई मूल्य नहीं रह गया था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में तुम्हारे प्यार की कमी में कितना बड़ा खालीपन आ गया था। आज के बाद से मुझे कोई महंगा उपहार, कोई कीमती सामान नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। क्या मुझे तुम्हारा साथ और प्यार मिलेगा? तब श्वेता ने अपनी आंखें विहान के चेहरे पर गड़ा दी। विहान की आंखों में प्रेम छलक आया। उसके लिए तो शुरुआत से ही पैसों का इतना महत्व नहीं था। वो तो बस अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात पैसा कमाने में लगा था। लेकिन आज अपनी पत्नी के प्यार भरे शब्दों को सुनकर उसका रोम रोम आनंदित हो उठा और उसने श्वेता को कहा कि मेरा प्यार और साथ तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। साथ संगत जी, आज एक कटोरी बासी दाल के कारण ही श्वेता और विहान सही मायनों में अपने जीवन में प्रेम को जागृत करने के लिए पहला कदम बढ़ा चुके थे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।